राम नवमी का रहस्य, जाने क्यों खास है ये दिन। रात का पिछला पहर था। अयोध्या की गलियां सुनसान थीं, मगर आसमान जाग रहा था। तारे इतने करीब लग रहे थे जैसे कोई उन्हें हाथ से छू ले तो वो टूटकर हथेली में समा जाए। सरयू नदी की लहरें धीमी थीं, जैसे वो भी किसी गहरी सोच में डूबी हो। हवा में कुछ था, कोई खुशबू नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक अजीब सी थरथराहट, जैसे सृष्टि खुद किसी बड़े क्षण की प्रतीक्षा में सांस रोके बैठी हो। राजमहल के भीतर कौशल्या माँ की आंखें बंद थीं, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। वो पलकों के पीछे कुछ देख रही थीं जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। एक प्रकाश था, हल्का सुनहरा, जो न आंखों को चौंधियाता था न डराता था, बस अस्तित्व को भर देता था। उन्होंने महसूस किया जैसे उनके हृदय में एक ऐसा दीपक जल उठा जो कभी बुझेगा नहीं। और फिर वो क्षण आया। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, कर्क लग्न, पुनर्वसु नक्षत्र, 5 ग्रह अपने उच्च स्थान पर थे। ब्रह्मांड ने जो व्यवस्था बनाई थी लाखों वर्षों में, वो इस एक क्षण के लिए थी। और उस क्षण में अयोध्या को अपना राम मिला। ये सिर्फ एक जन्म नहीं था, ये स्वर्ग और धरती के बीच का एक संधि पत्र था। ये ईश्वर का मनुष्य बनकर आना था, इसलिए नहीं कि वो कमजोर था, बल्कि इसलिए कि मनुष्य को दिखाना था कि एक इंसान कितना ऊंचा उठ सकता है। ये राम नवमी का रहस्य है, और इस रहस्य को समझने के लिए हमें जाना होगा उस युग में, उस अयोध्या में, उन गलियों में जहाँ धूल भी पवित्र थी और हवा भी भजन गाती थी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन लीला में। मित्रों, आज हम आपके लिए एक नई कथा और एक विशेष वीडियो लेकर आए हैं। आज की कहानी ज्ञान, आस्था और प्रेरणा से भरपूर है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। धार्मिक ग्रंथों में माना गया है कि कथा को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं होता, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आपके हृदय में अपनी माँ के लिए सच्चा सम्मान और प्रेम है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। तो आइए बिना देर किए आरंभ करते हैं आज की ये अद्भुत और प्रेरक कथा। अयोध्या को समझना हो तो पहले उसकी मिट्टी को समझना होगा। वो मिट्टी जो सरयू के तट पर सदियों से बिछी है, उसमें हजारों वर्षों की तपस्या, यज्ञ और प्रार्थनाओं की खुशबू समाई है। कहते हैं कि देवता भी इस नगरी को देखकर ललचाते थे। ये वो नगरी थी जहाँ 7 मोक्षदायिनी नगरियों में से एक मानी जाती थी, जहाँ जन्म लेना भी मुक्ति का द्वार था। राजा दशरथ का राज्य था यहाँ। दशरथ यानी वो जो 10 दिशाओं में अपना रथ दौड़ा सकता है, और सच में वो वैसे ही थे। पराक्रमी, न्यायप्रिय, दानी और अपनी प्रजा के लिए जीने मरने को तैयार। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों में प्रेम था, तीनों में समर्पण था। लेकिन राजा के मन में एक टीस थी जो वर्षों से रिश्ती रहती थी। कोई संतान नहीं थी। राज्य था, वैभव था, यश था, सेना थी, मंत्री थे, पर वो एक चीज नहीं थी जिसके बिना सब कुछ खोखला लगता है। एक उत्तराधिकारी नहीं था, एक ऐसा बेटा नहीं था जो इस विरासत को आगे ले जाए। रात को जब दशरथ अकेले होते तो उनकी आंखों में यही दर्द तैरता। उन्होंने यज्ञ किए, पूजाएं की, ऋषियों के आश्रम में गए। वर्षों तक पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी होती रही, और एक दिन महर्षि ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में वो यज्ञ हुआ जिसे इतिहास कभी नहीं भूल सकता। यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, सोने के पात्र में खीर लेकर, और उसने कहा, हे राजन, ये प्रसाद तुम्हारी रानियों को दो, ईश्वर की कृपा होगी। दशरथ की आंखें भर आईं। खीर बांटी गई, कौशल्या को आधी, कैकेयी को उससे आधी और सुमित्रा को बाकी। और फिर प्रकृति ने अपना काम किया। चैत्र का महीना था। आम्र मंजरियों की खुशबू हवा में घुली की, कोयल की कूक कहीं दूर से आ रही थी। सरयू की लहरें जैसे किसी उत्सव की तैयारी में थी। कौशल्या माँ के प्रसव पीड़ा शुरू हुई। महल के बाहर प्रहरी थे, भीतर दासियां थीं, राजवैद्य थे, लेकिन उस कमरे में एक ऐसा तत्व भी था जो न दिखता था न सुनाई देता था, बस महसूस होता था। एक दिव्य उपस्थिति। कौशल्या माँ बाद में बताती थी कि उस रात उन्हें डर नहीं लगा। पीड़ा थी हाँ, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसी शांति भी थी जो बाहर से नहीं आई थी, भीतर से थी। और फिर एक रोने की आवाज आई। वो आवाज जो सामान्य शिशु की नहीं लगती थी। उसमें कुछ था, एक गूंज, जैसे वो सिर्फ एक कमरे में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सुनाई दी हो। राम का जन्म हुआ था। माँ कौशल्या ने जब पहली बार अपने पुत्र को देखा तो वो एक पल के लिए सब कुछ भूल गई। दर्द भूल गई, थकान भूल गई, संसार भूल गई। सामने एक ऐसा शिशु था जिसकी आंखें इतनी गहरी, इतनी प्रशांत, जैसे उनमें पूरा आकाश समाया हो। वो जानती थी। उन्हें किसी ने बताया नहीं था, किसी ने शब्दों में नहीं कहा था, लेकिन वो जानती थी कि ये बच्चा साधारण नहीं है, ये ईश्वर है, ये विष्णु का अवतार है, और वो माँ है उस ईश्वर की। इस भाव ने उन्हें रुलाया और मुस्कुराया, दोनों एक साथ किया। जब राम का जन्म हुआ तो सिर्फ अयोध्या में नहीं, त्रिलोक में उत्सव था। देवलोक में देवताओं ने पुष्प वर्षा की, गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, ऋषियों के आश्रम में दिव्य प्रकाश फैल गया। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी उस दिन जैसे एक अजीब शांति में थे। जंगल के हिंसक जानवर भी उस दिन चुप थे, जैसे वो भी समझते थे कि कुछ असाधारण हुआ है। अयोध्या की गलियों में जब खबर फैली तो लोग घरों से निकल आए, बूढ़े, जवान, बच्चे, सब के सब। किसी ने पूछा नहीं कि क्यों निकले, क्योंकि सबके दिल में एक ही आनंद था। राजा दशरथ की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने मंत्रियों से, सेनापतियों से, सबसे भेंट करते हुए महल में घूमते रहे। किसी से कुछ नहीं कहा,
सिर्फ मुस्कुराते रहे। उनके चेहरे पर वो संतुष्टि थी जो कोई विजय, कोई यज्ञ, कोई दान नहीं दे सका था। उनका पुत्र था, उनका राम था। उस दिन दशरथ ने इतना दान किया जितना पहले कभी नहीं किया था। गायें दान की, सोना दान किया, वस्त्र दान किए, पूरे राज्य में उत्सव मनाने का आदेश दिया। अयोध्या की हर गली दीपों से जगमगाई और सरयू की लहरें उस रात जैसे कुछ गुनगुना रही थीं। राम राम राम। राम का बचपन देखने वाले धन्य थे। वो बच्चा जो हंसता था तो लगता था जैसे फूल खिले हों। वो बच्चा जो रोता था तो लगता था जैसे बादल बरसने की तैयारी कर रहे हैं। वो बच्चा जो किसी को देखता था तो उस इंसान को लगता था जैसे वो पहली बार सच में देखा गया है। कौशल्या माँ उन्हें खिलाते हुए घंटों बैठी रहती, खाना खिलाना भूल जाती, खुद उनका मुख निहारती रहती। एक दिन कौशल्या ने देखा कि राम के मुख में सारा ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि, सूरज, चांद, तारे, नदियां, पहाड़, आकाश। वो देखती रही और देखती रही। भक्ति के उस क्षण में उन्हें समझ आया कि ये बच्चा जिसे वो माँ की तरह माया में रखती है, ये वो है जिसकी माया में सारा संसार है। वो वही थे जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया था और वो माँ के आंगन में खेल रहे थे। गुरु वशिष्ठ ने जब राम की जन्म कुंडली देखी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने राजा दशरथ से कहा था, राजन, ये बालक साधारण नहीं है। इसके भाग्य में जो लिखा है वो पढ़कर देवता भी नतमस्तक हो जाएंगे। और राम बड़े होते गए। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी आए। चारों भाइयों में एक ऐसा प्रेम था जो आज भी आदर्श है। लक्ष्मण का राम से प्रेम तो इतना गहरा था कि उन्हें लोग भाई कम, छाया ज्यादा कहते थे। जहां राम वहां लक्ष्मण, ये नियम था, ये धर्म था, ये प्रेम था। राम की उम्र 12-13 वर्ष रही होगी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राज दरबार में आए। उनके चेहरे पर चिंता थी, आंखों में एक याचना जो उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती थी। उन्होंने दशरथ से कहा, राजन, मेरे यज्ञ में विघ्न पड़ रहा है, राक्षस बाधा डाल रहे हैं, मुझे तुम्हारे राम चाहिए। दशरथ का दिल बैठ गया। राम उनका प्राण था और वो उसे एक बालक की आयु में जंगल में राक्षसों के बीच भेज दे। उन्होंने विरोध किया, गिड़गिड़ाए, बोले कि मेरी पूरी सेना ले जाओ, मुझे ले जाओ, पर राम को मत ले जाओ। लेकिन गुरु वशिष्ठ ने समझाया। उन्होंने कहा, राजन, आप नहीं जानते राम को, वो जाएंगे और वापस आएंगे। ये उनकी परीक्षा नहीं, ये उनका प्रारंभ है। और राम गए। वन में जाकर राम ने ताड़का का वध किया, मारीच को भगाया, सुबाहु का अंत किया, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। लेकिन इससे भी बड़ी बात हुई उस यात्रा में। मिथिला में राजा जनक का स्वयंवर था और वहाँ एक धनुष था, शिव का धनुष, जिसे कोई उठा नहीं सका था। देवता आए, दानव आए, राजा आए, पर वो धनुष वहीं रहा, अपनी जगह, अपनी प्रतीक्षा में। जब राम वहाँ पहुँचे तो एक पल के लिए सभी उन्हें देखते रहे। ये बालक था, युवा था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ था जो बाकी सबसे अलग था। राम ने गुरु की आज्ञा ली, धनुष के पास गए, एक बार उसे देखा और फिर ऐसे उठाया जैसे वो धनुष नहीं, एक फूल हो। और जब उन्होंने उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई तो वो टूट गया। उस टूटने की आवाज आकाश को चीरती हुई दूर तक गई। और उधर एक कमरे में जहाँ सीता बैठी थी, उनका दिल किसी अनजान कारण से धड़क उठा। सीता जनक की पुत्री थी, लेकिन जन्म से नहीं, उन्हें धरती ने दिया था। एक दिन राजा जनक जब हल चला रहे थे तब भूमि से एक शिशु मिली, इतनी सुंदर, इतनी शांत, जैसे वो धरती माँ की संतान हो। और थी भी सीता, यानी हल की रेखा, भूमि की पुत्री। सीता का बचपन जनकपुरी में बीता। वो पढ़ी लिखी थी, शस्त्र विद्या जानती थी, धर्मशास्त्र में निपुण थी। लेकिन उनके बारे में जो सबसे खास बात ये थी कि वो हर जीव में ईश्वर देखती थी, फूलों से बात करती थी, पक्षियों को समझती थी, गरीबों की सेवा में उन्हें सच्चा आनंद मिलता था। और जब राम ने धनुष तोड़ा तो जनक ने सीता को बुलाया। सीता आई, राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा। वो एक पल था जो हजारों वर्षों तक कवियों ने लिखा, गायकों ने गाया, भक्तों ने पूजा। दो आत्माएं जो शायद युगों युगों से एक दूसरे को खोज रही थीं, उस पल मिली। सीता ने वरमाला राम के गले में डाली और उस क्षण कुछ ऐसा हुआ जो इंसान की भाषा में नहीं कहा जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। एक पूर्णता, एक ऐसी पूर्णता जो किसी चीज की तलाश नहीं करती क्योंकि सब कुछ मिल गया हो। ये राम और सीता का विवाह था। ये दो इंसानों का विवाह नहीं था, ये धर्म और मर्यादा का मिलन था। ये शक्ति और संयम का संगम था। अयोध्या वापस आने की कुछ वर्ष बाद वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की। पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। लेकिन एक कमरे में, कैकेयी के कमरे में, मंथरा दासी के कान में जहर डाल रही थी। मंथरा एक कुबड़ी दासी थी, मन से भी उतनी ही टेढ़ी। उसने कैकेयी को समझाया कि अगर राम राजा बने तो तुम्हारा पुत्र भरत कभी कुछ नहीं बन पाएगा। तुम्हें वो दोनों वरदान याद हैं जो दशरथ ने तुम्हें दिए थे? आज उन्हें मांगो। कैकेयी एक वीरांगना थी। एक समय थी जब उन्होंने युद्ध में दशरथ की जान बचाई थी। लेकिन उस रात मंथरा के जहर ने उनके भीतर की माँ को जगा दिया। वो माँ जो डर गई थी अपने पुत्र के भविष्य से। और उन्होंने राजा से मांगा। राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राज्य। दशरथ टूट गए। वो राजा थे, उनका वचन उनका सबसे बड़ा धर्म था।
और उन्होंने वचन दिया था, वो अब मना नहीं कर सकते थे। राम को बुलाया गया। राम ने जब ये सुना तो उनके चेहरे पर न क्रोध आया, न दुख, न विद्रोह। उन्होंने कहा, पिताजी को कष्ट न दे, मैं जाता हूँ, बस इतना। इन 3 शब्दों में जो धर्म था, जो मर्यादा थी, जो त्याग था, वो आज भी हमें सिखाता है कि जिम्मेदारी से भागना आसान है, निभाना कठिन है। कौशल्या मां रोई। लक्ष्मण ने क्रोध किया, बोले, भैया यह अन्याय है, क्यों मानते हो? मैं नहीं मानूंगा। राम ने उनका हाथ थाम लिया, बोले, लक्ष्मण, पिता का वचन धर्म है और धर्म से बड़ा कुछ नहीं। सीता ने कहा, मैं भी चलूंगी। राम ने मना किया। सीता ने तर्क दिए, और ऐसे तर्क जो राम काट नहीं सके। उन्होंने कहा, राम, तुम्हारा धर्म तुम्हें वन ले जाता है, मेरा धर्म मुझे तुम्हारे साथ ले जाता है। पत्नी का धर्म पति का साथ है, मैं यहाँ रहकर अपना धर्म नहीं निभा सकती। और राम मुस्कुराए। उस मुस्कान में दर्द भी था और प्रेम भी। वन की राह लंबी थी। अयोध्या की गलियों से निकलते समय प्रजा रोई। बूढ़े जवान सब राम के पीछे पीछे चले। राम ने उन्हें लौटाया, बार बार लौटाया, लेकिन लोग लौटने को तैयार नहीं थे। प्रजा कहती थी, जहां राम वहां अयोध्या। वन में भी राम ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। जहां गए वहां के ऋषियों की सेवा की, उनके यज्ञों की रक्षा की, आदिवासियों से प्रेम से मिले, शबरी के जूठे बेर खाए, क्योंकि उसमें भक्ति की मिठास थी। निषाद राज गुह से गले मिले, जैसे वो कोई राजा नहीं, मित्र हो। वन में गुजारे वर्षों में राम ने वो जिया जो वो सिखाना चाहते थे, कि धर्म सिर्फ मंदिर में नहीं होता, धर्म हर पल में होता है, हर रिश्ते में होता है, हर निर्णय में होता है। और फिर वो हुआ जिसने सबको हिला दिया। रावण ने सीता का हरण किया। ये सिर्फ एक अपहरण नहीं था, ये धर्म पर अधर्म का सबसे बड़ा प्रहार था। ये स्त्री की मर्यादा पर आघात था। ये उस सीमा का उल्लंघन था जिसे कोई भी सभ्य जीव पार नहीं करता। राम जब लौटे और सीता को नहीं पाया तो उन्होंने जो दर्द महसूस किया वो एक ईश्वर का दर्द था जो मनुष्य की देह में था। वो रोए, हाँ, राम रोए। वो पत्थर नहीं थे, वो अनुभव करते थे। उनका हृदय था और उसमें प्रेम था, और प्रेम में दर्द होता ही है। इसी वन में एक और मिलन हुआ। किष्किंधा में राम की भेंट हनुमान से हुई। हनुमान जी को देखते ही राम मुस्कुराए, और हनुमान जी ने जब राम को देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। उन्हें पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये आंसू किस खुशी के थे, किस भक्ति के थे, वो समझ नहीं पाए, बस महसूस किया। बाद में हनुमान जी कहा करते थे कि उस पल मुझे लगा जैसे सारी तलाश खत्म हो गई, जैसे जन्म जन्मांतर से जो खोजता था वो सामने खड़ा था। ये भक्ति है, ये वो संबंध है जो शब्दों में नहीं आता। हनुमान जी ने समुद्र पार किया, लंका में सीता को ढूंढा और उन्हें राम का संदेश दिया। सीता ने जब राम की मुद्रिका देखी तो उनकी आंखें बह चली। उन्होंने हनुमान जी से कहा, बेटा, ये मुद्रिका देखकर मुझे उनका हाथ याद आ गया। जाओ, उनसे कहो कि सीता जीवित है, प्रतीक्षा कर रही है। उस क्षण में जो प्रेम था, जो विश्वास था, वो अमर है। लंका का युद्ध, इतिहास का वो युद्ध जो सिर्फ 2 राज्यों का युद्ध नहीं था, ये सत्य और असत्य का युद्ध था। ये मर्यादा और अहंकार का युद्ध था। रावण अत्यंत विद्वान था, चारों वेद जानता था, शिव का परम भक्त था, 10 दिशाओं में उसकी विद्वत्ता की धाक थी, लेकिन उसका अहंकार उसे ले डूबा। उसने समझा कि शक्ति ही सब कुछ है। उसने समझा कि नियम उसके लिए नहीं है। उसने समझा कि वो इतना बड़ा है कि उसे किसी की परवाह नहीं, और यही उसका पतन था। राम ने उससे युद्ध किया, लेकिन इस युद्ध में राम ने क्रोध से नहीं लड़े, उन्होंने धर्म से लड़े। जब रावण का रथ था और राम नीचे खड़े थे तो इंद्र ने अपना रथ भेजा, लेकिन राम ने कहा, मुझे रथ नहीं चाहिए, धैर्य मेरा रथ है, धर्म मेरा रथ ही है। ये वाक्य आज भी गूंजता है। ये वाक्य सिखाता है कि असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। रावण मारा गया, लेकिन राम ने उसके मृत शरीर का सम्मान किया। उन्होंने कहा, युद्ध में शत्रुता समाप्त हो जाती है, ये मर्यादा है, ये राम है। राम वापस आए। अयोध्या ने जैसे सांस ली, दीपावली मनाई गई, घर घर दीप जले, सरयू की लहरें दीपों की रोशनी में नहाई, और फिर राम का राज्याभिषेक हुआ। अब जानते हैं उन परंपराओं का रहस्य जो हम रामनवमी पर निभाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, इसका कारण है राम का जन्म उसी बेला में हुआ था जब रात और दिन के बीच का संधि काल होता है। वो समय जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। उस समय उठकर स्नान करना, पूजा करना, ये सांसारिक जीवन में भी उस पवित्र ऊर्जा को आमंत्रित करना है। राम नाम का जाप, ये सबसे सरल और सबसे गहरा उपाय है। राम नाम मंत्र है। ये 2 अक्षर इस सृष्टि के 2 मूल तत्वों को जोड़ते हैं, रा और म, शिव का नाम और विष्णु का नाम। ये एक ऐसा नाम है जिसके जाप से मन शांत होता है, हृदय निर्मल होता है। रामचरितमानस का पाठ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर एक ऐसा ग्रंथ दिया जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। हर प्रसंग में एक शिक्षा है, हर पंक्ति में एक सत्य
यज्ञ है। रामनवमी के दिन रामचरितमानस का पाठ करना उस ज्ञान को फिर से स्मरण करना है। सूर्य को अर्घ देना, राम सूर्यवंशी थे, सूर्य उनके कुल देवता थे। सूर्य को अर्घ देना उस ऊर्जा को प्रणाम करना है जो जीवन का आधार है, जो अंधकार को मिटाती है, जो हर सुबह नई संभावना लेकर आती है। मंदिरों में राम जन्म का उत्सव, ये उत्सव केवल भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं है, ये एक साझा स्मृति है, एक ऐसी याद जो हर वर्ष हमें याद दिलाती है कि जब जब अंधेरा होता है तब तब एक राम आता है, और वो राम केवल बाहर नहीं आता, वो हमारे भीतर भी जन्म ले सकता है। जब हम धर्म चुनते हैं तो भीतर राम जन्म लेते हैं, जब हम सत्य बोलते हैं तो भीतर राम जन्म लेते हैं, जब हम किसी कमजोर की मदद करते हैं तो भीतर राम जन्म लेते हैं। यही रामनवमी का सबसे गहरा रहस्य है।